फोर्जी स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 11, परिंदों की दुनिया। इसे शुरू से आखिर तक पूरा देखें। इसके अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब हल करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबक नंबर 11, परिंदों की दुनिया। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की भोंडी। भोंडी यानी ऐसी आवाज़ को कहा जाता है जो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसे हम भद्दी या बुरी आवाज़ भी कह सकते हैं। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उखाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गाबी। आओ अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताएं। सबसे पहला परिंदा है हमारा, तस्वीर देखिए, मोर। मोर हमारा कौमी परिंदा है। कौमी परिंदा यानी पूरे मुल्क का परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिराते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाचने का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका, अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। मोर के बारे में हमने देखा है कि मोर ये कौमी परिंदा है और ये 4 फीट लंबा होता है। मोर सफ़ेद रंग में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। अगला परिंदा देखते हैं। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। तस्वीर में देखिए, मैना है और तोता है। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग गहरा कत्थई और इसकी चोंच पीली होती है। किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। तोते के बारे में मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरफ़त शख्स को तोता चश्म कहते हैं। तोते की खुसूसियत होती है कि वो अगर छूट जाए पिंजरे से तो दोबारा अपने मालिक के पास नहीं आता, यानी वो अपने मालिक के साथ गद्दारी करता है। इसीलिए कोई अगर बेमुरवत शख्स है, जो बेरहम शख्स है, उसे तोता चश्म कहने का रिवाज है। हमारी ज़बान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना हुआ है। मुहावरा ऐसे जुमले को कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को कहते हैं कि जिसका मायने कुछ और होता है, लफ्ज़ी माने कुछ और होता है, लेकिन मतलब कुछ और होता है। जैसे तोते की तरह आंखें फेर लेना। आंखें फेरने से मुराद यहाँ पर सही में आंखें घुमा लेना नहीं, बल्कि आंखें चुराना या फिर बदल जाना, उसे हम कहेंगे। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये इन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। इसकी गुटरगू की जैसी आवाज़ सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। कबूतर को आपने देखा होगा, ये झुंड में रहते हैं अक्सर, और फिर कदीम ज़माने में ख़त भेजने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। तस्वीर में आप मुर्गी देख सकते हैं। इसके बारे में तो आपने देखा सुना ही होगा, आपने मुर्गियाँ पाली भी होंगी और अंडे तो आप खाते ही होंगे। बगला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। बगले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे सादे नज़र आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। सारस सफ़ेद होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा ज़रा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल की कूकू सुनाई देती है।
बोर फूलों को कहा जाता है कि आम आने से पहले पूरे दरख्त पर आम के कुछ फूल आते हैं, जिसके बाद उसमें से फल लगते हैं, तो उसे बोर कहते हैं। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनमें बाज़ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। मुर्दार यानी मरे हुए जानवर। इनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर इस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। तस्वीर में गिद्ध देख सकते हैं आप, ये मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ तो परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है। यहाँ तस्वीर में देखिए आप, बया किस तरह से अपना घोंसला बना रही है। सिर्फ चोंच के ज़रिए इतनी मेहनत से, इतनी सफाई से ये अपना घोंसला बनाती है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह होता है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। बच्चों, ज़रा सोचो कि इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़ियाँ देखकर कितना मज़ा आता है। ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी हिफाजत करें। हमने देखा है इस सबक में किस तरह से परिंदों की दुनिया है और इनकी दुनिया के बगैर हमारी दुनिया बेरंग है। अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे परिंदों की नेमतें अता की है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि किसी भी परिंदे को आप सताएं नहीं, उन्हें क़ैद ना रखें, बल्कि उनकी हिफाजत करें। अल्फाज माने देखते हैं। सुरीली, कानों को भली लगने वाली। उखाब, एक शिकारी परिंदा। दिलकश, अच्छा लगने वाला। बोर आना, आम के दरख्त पर फूल लगना। मुर्गाबी, पानी में रहने वाला मुर्गी की किस्म का एक परिंदा। झुंड, ग्रोह। यहाँ पर ये सबक आपका मुकम्मल हुआ। इसके सवाल जवाब की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी इसकी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इंतज़ार कीजिए इसके सवाल जवाब की वीडियो का।